दोस्तों, ये कहानी सोनम और अन्नू नाम की दो सहेलियों की कहानी है जो कॉलेज में एक साथ पढ़ती थी। उनका एक दोस्त भी था जिसका नाम रोहित था। अन्नू कॉलेज में सबसे होशियार लड़की मानी जाती थी और उसकी सुंदरता के सभी दीवाने थे। अन्नू अपनी दोस्त को कहती है, यार सोनम, इस बार मैं कॉलेज में ही नहीं बल्कि पूरे जिले में अच्छे नंबर लेकर पास होंगी। अन्नू, तुम तो पढ़ाई में बहुत अच्छी हो, लेकिन हम पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं है, इसलिए पढ़ाई में तुम हमारी मदद कर दिया करो। ये भी भला कोई कहने की बात है? तुम मेरे घर पर आ जाया करो, वहाँ पर हम दोनों बहनें मिलकर पढ़ा करेंगे। इस तरह से मेरी तैयारी भी हो जाएगी और तुमको भी सब कुछ समझ आ जाएगा। वही दूसरी तरफ इस कॉलेज में अनिल नाम का एक लड़का भी था। ये लड़का एक बदमाश लड़का था। सारा कॉलेज अनिल से डरता था। अनिल ने कई बार सोनम और अन्नू को भी रास्ते में रोक लिया था। अन्नू, तुम आज काफी सुंदर लग रही हो, क्या तुम मेरे साथ कॉफी पर चलोगी? मुझे पता है कि तुम एक बदमाश लड़के हो, लेकिन तुम इतने ज्यादा गिर जाओगे मुझे नहीं पता था। अकेली लड़की को रोककर तुम कैसी कैसी बातें कर रहे हो। मैं तुम्हारी शिकायत प्रिंसिपल से लगाती हूँ। जाओ, मैं किसी के बाप से भी नहीं डरता। जाओ, जिसे मर्जी कह दो। अन्नू और सोनम ने एक बार अनिल की शिकायत प्रिंसिपल से भी की थी। तब प्रिंसिपल ने अनिल को अपने कमरे में बुलाया और उसे खूब डांटा। अनिल, तुम्हारी पहले भी बहुत सारी शिकायतें हमारे पास आ चुकी है। अब मैं तुमको आखिरी बार वार्निंग दे रही हूँ। अगर आगे से तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो मैं तुम्हें कॉलेज से बाहर निकाल दूंगी। आगे से मैडम ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। इन दोनों को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। सोनम, अन्नू और रोहित कहीं भी जाते वे हमेशा एक साथ ही जाते। एक बार रोहित कॉलेज नहीं आया था। उस दिन सोनू और अन्नू रोहित को बहुत मिस कर रही थी। जब उनकी छुट्टी का टाइम हुआ तब वहाँ पर बारिश शुरू हो गई। वैसे तो बाकी सभी स्टूडेंट यहाँ से जा चुके थे, लेकिन यहाँ पर सोनम और अन्नू फंस चुके थे क्योंकि उनको लेने के लिए उनके पिता यहाँ पर आते थे और बारिश होने के कारण उनके पिता अभी तक वहाँ पर पहुँचे नहीं थे। सोनम और अन्नू कॉलेज में अकेली थी, इसलिए वे दोनों डर जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर अनिल आ जाता। अनिल एक बदमाश लड़का था, लेकिन फिर भी अन्नू और सोनम अनिल को मुंह नहीं लगाती। वह दूसरी जगह पर जाकर खड़ी हो जाती। अब अनिल के पास मौका था इन दोनों से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए, इसलिए अनिल उनके पास आता और उन्हें छेड़ने लगता। अनिल, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हम तुम्हारी बहुत पिटाई करेंगे। अनिल, सोनम ठीक कह रही है, अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। पुलिस? नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं तो सिर्फ आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। बाहर बारिश बहुत हो रही है, इसलिए मैं आपके लिए गाड़ी लेकर आया हूँ। आप दोनों मेरे साथ गाड़ी में बैठ जाइए, मैं आपके घर आपको पहुँचा देता हूँ। लेकिन उन दोनों लड़कियों को पता था कि अनिल एक बहुत ही बदतमीज लड़का है, इसलिए वह उसके साथ जाने के लिए मना कर देती। सोनम और अन्नू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे, लेकिन तभी कॉलेज के बाहर रोहित गुजर रहा होता है। वह इन दोनों को देखता और अंदर आ जाता। अब सोनम और अन्नू को राहत की सांस आ गई थी क्योंकि रोहित जो आ गया था। तुम दोनों अभी तक कॉलेज में ही हो, अभी तक घर क्यों नहीं गए? मेरे और सोनम के पिताजी अभी तक हमें लेने नहीं आए, इसलिए हम यहाँ पर फंस गए हैं। दूसरी तरफ बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही। जब तक हमारे पिताजी हमें लेने नहीं आते तब तक तुम हमारे साथ यहीं पर रहना। वैसे तो मैं यहाँ पर ही हूँ, लेकिन तुम दोनों बहुत ज्यादा डरी हुई हो। आखिर क्या बात है? यहाँ पर अनिल आ गया था। हम दोनों यहाँ पर अकेली खड़ी हुई थी। वह हम दोनों को छेड़ने लगा, जिस कारण हम बहुत ज्यादा डर गए थे। फिर हमने उसको पुलिस की धमकी दी, उसके बाद ही वह यहाँ से गया। आप फिक्र मत करो, मैं आपके साथ यहीं पर खड़ा हूँ। मैं तभी यहाँ से जाऊँगा जब आपके पेरेंट्स आपको लेने आ जाएंगे। और रही बात अनिल की, उसको तो मैं सबक सिखा कर ही रहूँगा। आखिर वो अपने आप को समझता क्या है? अब तो उसने सारी हदें ही पार कर दी। दोनों अकेली लड़कियों को देखकर उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वो आपसे गलत बात करने लगा। अब मैं
उसको अच्छा सबक सिखाऊंगा। अब उसे भी पता चल जाएगा कि उसने गलत लोगों से पंगा ले लिया है। फिर बारिश रुक जाती और वे दोनों अपने अपने घर चली जाती। फिर अगले दिन कॉलेज में रोहित अनिल को रास्ते में रोक लेता। अनिल, आज मैं तुमको सबक सिखाकर ही रहूंगा। क्यों? मैंने क्या किया? कल तुम अनु और सोनम के साथ बदतमीजी कर रहे थे। मैं तुम्हारी शिकायत प्रिंसिपल से करता हूँ और तुम्हें आज कॉलेज से मैं निकाल कर ही सांस लूंगा। अरे नहीं नहीं रोहित भाई, ऐसा मत करना, आप गलत समझ रहे हो। मैंने उनके साथ कल कोई बदतमीजी नहीं की, मैं तो बस उनकी मदद करना चाहता था। मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। बस मेरी शिकायत मत करना, ये मुझे कॉलेज से निकाल देंगे, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। इसके बाद रोहित ये सारी बातें अन्नू और सोनम को बताता है। तुमने अनिल को अच्छा सबक सिखाया, वह किसी भी लड़की से बदतमीजी नहीं करेगा। अगले 5 दिन के बाद ना तो रोहित किसी का फोन उठा रहा था और ना ही उसने कभी किसी को फोन किया। ना तो वो घर पर था और ना ही वो कॉलेज आ रहा था। ज्यादा बन रहा था।